तमजीद और सिताइश हो जो मुबारक और भला है। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और हार्वेस्ट बाइबल कॉलेज की बाइबल क्लास में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जिस तरह से हमेशा हम क्लास से पहले एक खूबसूरत गीत गाते हैं, सो अभी भी हम एक खूबसूरत गीत गाएंगे, सुनूंगा तुझे चलूंगा पीछे तुझको पहचानूंगा। हालेलुया। सुनूंगा तुझे चलूंगा पीछे तुझको पहचानूंगा, सुनूंगा तुझे चलूंगा पीछे तुझको पहचानूंगा। हो हालेलुया हालेलुया, यीशु मैं गाऊंगा। हो हालेलुया हालेलुया, यीशु मैं गाऊंगा। भेड़ हूं मैं तेरी, चरवाह तू है मेरा। भेड़ हूं मैं तेरी, चरवाह तू है मेरा। साथ तू है मेरे, खतरा न कोई रहा। ओ हालेलुया हालेलुया, यीशु मैं गाऊंगा। ओ हालेलुया हालेलुया, यीशु मैं गाऊंगा। सुनूंगा तुझे चलूंगा पीछे, सुनूंगा तुझे चलूंगा पीछे। गैर के पीछे मैं जाऊं ना हरगिज कभी। गैर के पीछे मैं जाऊं ना हरगिज कभी। फैसला ये मेरा, लौटूंगा ना फिर कभी। फैसला ये मेरा, लौटूंगा ना फिर कभी। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु मैं गाऊंगा। हालेलुया हालेलुया, यीशु मैं गाऊंगा। सुनूंगा तुझे चलूंगा पीछे, सुनूंगा तुझे चलूंगा पीछे तुझको पहचानूंगा, तुझको पहचानूंगा। हो हालेलुया हालेलुया, यीशु मैं गाऊंगा। हो हालेलुया हालेलुया, यीशु मैं गाऊंगा। बंदा हूं मैं तेरा, फरमा सुनूंगा तेरा। बंदा हूं मैं तेरा, फरमा सुनूंगा तेरा। जानूंगा मैं तुझे जैसे मैं जाना गया। जानूंगा मैं तुझे जैसे मैं जाना गया। हो हालेलुया 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 हालेलुया, यीशु मैं गाऊंगा। हो हालेलुया हालेलुया, यीशु मैं गाऊंगा। सुनूंगा तुझे चलूंगा पीछे, सुनूंगा तुझे चलूंगा पीछे तुझको पहचानूंगा, तुझको पहचानूंगा। हो
यीशु मैं गाऊंगा। हो हालेलुया हालेलुया, यीशु मैं गाऊंगा, यीशु मैं गाऊंगा, यीशु मैं गाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा यीशु की ताजीम तारीफ हो। जानूंगा मैं तुझे जैसे मैं जाना गया। याद रखें, हम बहुत बुरी हालत में जाने गए हैं जब हम कोई कौम और कोई कबीला ना थे, हमारी कोई पहचान ना थी। और सबसे बड़ी जो बात है, इससे घटिया या निचली बात क्या हो सकती है कि हम गुनहगार थे और खुदा ने हम पर निगाह की और हमें अपनी बादशाही के फर्जंद बनाया। और तमाम सुनने वालों के लिए भी ये गुड न्यूज है। सो खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। जो खुदा ने मुझे खिदमत दी है उसे ऑनलाइन बाइबल क्लास की सूरत में, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी रोया है कि बहुत सारे बेटों और बेटियों तक, खुदा के खादमीन तक, खुदा के कलाम की उस आवाज को जो खुदाबंद ने मेरे दिल में डाली है, बाइबल क्लास की सूरत में आप तक पहुंचाऊं। सो इस सारी खिदमत को, इस सारे सिस्टम को अपनी दुआओं में जरूर हमेशा याद रखें। खुदा का कलाम आज हम सीखते हैं। शागिर्दों में तकरार हुई कि हम में बड़ा कौन है। तो आज इस बात पर गौर करते हैं। इसी तरह से जिंदगी गुजारते हुए खिदमत के अंदर हमें भी बहुत सारे इसी तरह से जो वाकयात हैं वो दरपेश आते हैं। तो यीशु मसीह ने जो तालीम दी, आइए उसे सीखते हैं। और उनमें ये तकरार भी हुई कि हम में कौन बड़ा समझा जाता है। तो आज भी बहुत सारे लोग इसी चक्कर में होते हैं कि हम में बड़ा कौन समझा जाता है, हु इज सीनियर, और जूनियर जो है वो कौन है। उसने उनसे कहा, गैर कौमों के बादशाह उन पर हुकूमत चलाते हैं और जो उन पर इख्तियार रखते हैं वो खुदाबंदे नेमत कहलाते हैं। तो खुदाबंदे नेमत ये टर्म है, इस्तिलाह है जो उस दौर में यूज की जाती थी। और खुदाबंदे नेमत वो होते थे जो उस दौर की गवर्नमेंट के लिए काम करते थे। और वो गवर्नमेंट उनको एक टाइटल देती थी, जैसे सर का, या जो भी हमें दीगर नजर आते हैं, सर फलां सर फलां सर फलां। तो जो गवर्नमेंट के लिए काम करते थे, जैसे बड़े सगीर में भी जिन लोगों ने गोरों के लिए काम किया, गोरों ने उनको टाइटल दिए थे। तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली वो लोग जो अपने ही कौम के होते थे उनको हमेशा दबा कर रखते और गोरों के ताबे रखते थे, और इस सिला में उनको सर का जो है टाइटल मिलता था। यहां पर भी यही बात है। कई बार कलीसिया के लोगों को जो लोग दबा के रखते हैं, उनको अंडर प्रेशर करके रखते हैं, उनको निचले दर्जे का समझते हैं और वो बॉस तो कहलाते हैं। लेकिन जो उस दौर के जो लोग थे, जो उनके कौम के ही लोग थे, वो उनसे नफरत भी करते थे। सो इसी तरह से आज अगर किसी को बहुत बड़ा बनने का शौक है तो याद रखिए इसका नतीजा कभी भी अच्छा नहीं होता। बड़ा वही होता है जो खिदमत करता है, और खादिम से अच्छा मेरे लिए, आपके लिए कोई टाइटल नहीं है कि हम खुदा के खादिम हैं। और इससे बड़ी कोई बात नहीं, हम खुदा की कलीसिया के भी खादिम हैं। पौलुस रसूल से बड़े तो हम खादिम नहीं हो गए ना। वो बात जब करता है तो कहता है, मैं खुदा के लोगों से आपसे इल्तिमास करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूं, और मैं आपका खादिम हूं, और वो खुदा का भी खादिम है। हालेलुया। तो उसने उनसे कहा, गैर कौमों के बादशाह उन पर हुकूमत चलाते और जो उन पर इख्तियार रखते हैं वो खुदावंदे नेमत कहलाते हैं, वो बॉस कहलाते हैं, वो सर कहलाते हैं। मगर तुम ऐसे ना होना, बल्कि जो तुम में बड़ा है वो छोटे की मानद, और जो सरदार है वो खिदमत करने वाले की मानद बने। तो बड़े ओहदे और बड़े मुकाम, बड़े टाइटल तो ये हैं। यीशु मसीह की तालीम है, जो तुम में बड़ा है वो छोटे की मानद, और जो सरदार है वो खिदमत करने वाले की मानद।
اور बाइबल मुकद्दस में एक और जगह पर भी इसी तरह से कि जो बड़ा बनना चाहता है वो छोटा बने, और जो अव्वल आना चाहता है वो अपने भाइयों का गुलाम बने। मेरे बहन भाइयों, खुदा के खादम होते हुए काश कि हमें इस बात की समझ आ जाए कि हम खिदमत के लिए बुलाए गए हैं। उस्ताद आजम यीशु मसीह ने भी खिदमत करके ये बात जो है साबित की है। सारी रात यीशु मसीह जैतून के पहाड़ पर दुआ करते थे और दिन में वो खुदा के लोगों को सर्व करते थे, उनकी खिदमत करते थे। और यीशु की खिदमत का ही ये नतीजा निकला, ये सबब बना कि बहुत सारे लोग जो है खुदा में बचाए गए और रूहें जो है बचाई गई हैं और निजात का काम हुआ है। और दूसरी एक मिसाल दी, क्योंकि बड़ा कौन है, वो जो खाना खाने बैठा या वो जो खिदमत करता है? क्या वो नहीं जो खाना खाने बैठा? तो ये क्वेश्चन है। आज भी बहुत बार जो बड़े हैं वो यही सोचते रहते हैं कि कोई आए और हमें सर्व करे। हम एक पासवान है तो हम क्या तवक्को करते हैं किसी भी मीटिंग में कि शायद कोई आए और हमें सर्व करे। लेकिन मैं तुम्हारे दरमियान खिदमत करने वाले की मानद हूं। तो अगर भाई हम यीशु मसीह के शागिर्द हैं तो फिर हमें तो अपने उस्ताद को फॉलो करना चाहिए, और शागिर्द उस्ताद से बड़ा नहीं होता। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे दरमियान खिदमत करने वाले की मानद हूं। तो खिदमत बगैर खिदमत किए नहीं होती, बल्कि वो करनी ही पड़ती है। मगर तुम वो हो जो मेरी आजमाइशों में बराबर मेरे साथ रहे, और जैसे मेरे बाप ने मेरे लिए एक बादशाही मुकर्रर की है, मैं भी तुम्हारे लिए मुकर्रर करता हूं। लेकिन उस बादशाही का हिस्सा वो बनेगा जो खिदमत करता है। पुराने अहदनामा में हमारे पास जो है वो एक एग्जाम्पल है, और एलिया के बारे में लिखा है, जो खुदा के सामने खड़ा रहता है, उसके हुजूर में खड़ा रहता है। तो मर्दे खुदा, और कई बार आज भी ये टाइटल हम यूज करते हैं मैन ऑफ गॉड, लेकिन क्या मैन ऑफ गॉड खुदा के हुजूर में खड़ा रहता है? और उसके बाद अलीशा के लिए एक बड़ा ही खूबसूरत टाइटल जो है हमें मिलता है सलातीन की किताब में। उसकी खिदमत का जो टाइटल है लिखा है, अलीशा जो एलिया के हाथों पर पानी डाला करता था। और एलिया के लिए लिखा है जो जिलाद के परदेशियों में से था। यानी उसने कोई नहीं बताया एलिया ने कि मैं इतना बड़ा, मेरी ये फैमिली और हम ये और हम वो। इससे बड़ी कोई बात नहीं है कि आप खुदा के खादम हैं और आप चुने गए हैं। अब आपका बैकग्राउंड यहोवा खुदा के साथ है, आसमानी बाप के साथ है। इससे बड़ा बैकग्राउंड आपको क्या चाहिए? आप मेरी फैमिली के बारे नहीं जानते, क्या फैमिली के बारे में जानेंगे? कोई कितनी भी बड़ी वर्थ रखता है पर वो एक गुनहगार है, क्या ये आपका फखर है? हमारा फखर, पौलुस कहता है, यीशु मसीह की सलीब है। एक खादम के लिए से बड़ा कोई फखर नहीं है। और लिखा है, बल्कि तुम तख्तों पर बैठकर इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। तो तख्तों पर वो बैठेंगे जिन्होंने फील्ड में सर्व किया है। जिन्होंने फील्ड में सर्व नहीं किया, तख्त पर जाना फिर मुश्किल बात है। और ये यीशु मसीह के अल्फाज हैं, शमाउन शमाउन देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया ताकि गेहूं की तरह भटके। अब जो तख्त तक जाएंगे कि बादशाही का हिस्सा हो, बादशाही करें, खुदाबंद के साथ मिलकर, वो आजमाए भी जाएंगे, वो परखे भी जाएंगे, वो छाछ में डालकर फटके भी जाएंगे। लेकिन क्या उस फटकने के प्रोसेस में हम खुदावंत के साथ रहते हैं? कई बार इब्लीस आपको पटकेगा भी, लेकिन आपने खुदावंत के साथ वफादार रहना है। शमाउन शमाउन देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया कि गेहूं की तरह फटके। तो गेहूं जब फटके जाते हैं छाछ के अंदर डाल के,
तो गंदम जो है वो रह जाती है छाछ के अंदर, और जो भूसा है फटकने से वह दूर उड़ जाता है। इसी तरह से मुकद्दसीन भी दो तरह के हैं, एक वो हैं जो प्रॉपर ग्रेन्स हैं, जो दाने हैं, जो फल लाने वाले हैं, और एक वो हैं जो भूसा है। फटकने के मरहले के अंदर वो दूर चले जाएंगे और भूसे को आग में ही डाला जाएगा। सो खिदमत के लिए आना ये मजाक नहीं है और इसी बात नहीं है, ये उसका फजल है कि उसने हमारे ऊपर किया है। तो पतरस ने कहा जी, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की कि तेरा ईमान जाता ना रहे। यीशु मसीह का हमारे ऊपर एहसान है। कई बार पतरस की तरह इन आजमाइशों में से हमें गुजरना पड़ता है, लेकिन यीशु मसीह की दुआ है मेरे लिए, यीशु की दुआ है पतरस के लिए, यीशु की दुआ है हर एक ईमानदार के लिए। यूहन्ना की इंजील में लिखा है, जैसे अब आप ये तूने जो मुझे दिए हैं इनमें से मैंने सबकी निगहबानी की है, इनमें से कोई एक भी हलाक ना हो। तो खुदावंद की आरज़ू है मेरे और आपके लिए कि हम इज्जत के साथ उसकी बादशाही में दाखिल किए जाएं। मैंने तेरे लिए दुआ की, थैंक गॉड। कई बार हम गिरते हैं पर फिर उसकी मोहब्बत हमें खींच लाती है, हम उसके फिर करीब आते हैं, उसका प्यार हमें याद आता है। जैसे पतरस को यीशु का प्यार याद आया और फिर वो वापस उसकी तरफ लौटा। तेरा ईमान जाता ना रहे, और जब तू रुजू करे तो अपने भाइयों को मजबूत करना। मेरे बहन भाइयों, खुदा के खादमों, आप बहुत सारे जो ईमानदार हैं उनके लिए रोल मॉडल हो, और आप बहुतों की मजबूती का बायस होने के लिए बुलाए गए हो। जब आप वापस आओ तो अपने भाइयों को मजबूत करना। उसने उससे कहा, खुदा मैं तेरे साथ कैद होने बल्कि मरने को भी तैयार हूं। ये एक अच्छा इरादा और अच्छा जो है अच्छी सोच है खुदा के बंदा के अंदर, पतरस के अंदर। उसने कहा, पतरस मैं तुझसे कहता हूं कि आज मुर्ग बांग ना देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार ना करे कि मुझे नहीं जानता। तो ये बात बड़ी दुख देने वाली है। जब जिसके लिए हमने मेहनत की हो, जिसे हमने सर्व किया हो, जिसकी खातर हमने दुख उठाया हो, जिसकी खातर हमने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी हो, और जब वो कहे कि मैं आपको नहीं जानता, हमें ठीक रिस्पॉन्स ना दे, तो कितना दुख होता है। और खुदा ने कहा ये उसका प्री नॉलेज है। आज मुर्ग बांग ना देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार ना करेगा कि मुझे नहीं जानता। जब 3 बार बांग दी उसने, और पतरस को यीशु की वो बात याद आई, और उस वक्त वो 3 बार यीशु मसीह का इनकार कर चुका था। कई बार मेरे बहन भाइयों, हम भी दुनियावी चीजों की खातर तालीमी तौर पर यीशु का इनकार कर जाते हैं। हमें पता भी होता है कि ठीक ये है, लेकिन फिर भी किसी बिदती तालीम का, बिदती शख्स से पैसों के लालच में यीशु मसीह का इनकार कर जाते हैं, उसकी तालीम का इनकार कर जाते हैं। याद रखें, यीशु मसीह ने तो एक बड़ी पेशकश की थी, मैंने तुम्हें तख्त के लिए बुलाया है, तो मेरे साथ तख्त पर बैठकर इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। तो ये कितनी बड़ी पेशकश है जो यीशु मसीह ने दी है। यशायाह की किताब के 6 बाब में लिखा है, जिस साल में उज़िया बादशाह ने वफात पाई, यशायाह कहता है मैंने खुदा को आसमान पर तख्त पर बैठे हुए बुलंदियों पर देखा, और हैकल उसके लिबास के दामन से मामूर हो गए। दुनिया की चीजें चंद रोजा है, अनदेखी चीजें अबदी हैं। यशायाह ने जब ऊपर वाला तख्त देखा तो नीचे वाला तख्त उसको कचरा नजर आने लगा, हीच नजर आने लगा।
दुनियावी आसाइशें कुछ भी नहीं, अपने ईमान को कायम रखें, खुदावन के लिए जिए और ठीक जो ईमान है बाइबल मुकद्दस के मुताबिक उसका प्रचार करें। सो बड़ा वो है जो खिदमत करता है। हम बड़ा बनना चाहते हैं तो हमारे लिए भी खुदा ने बादशाही रखी है, लेकिन खिदमत करके दिखाना होगी। आपको एक मैं मिसाल देता हूं खुदा के बहुत बड़े खादम की, साधु हुसैन मसीह की। मुबशराना खिदमत में साधु जो हैं उनकी खिदमत का अपना एक म्यार और अपना मुकाम है, ठीक है, अपना उनका मुकाम है। तो सुंदर सिंह जो है वो कहते हैं कि, ठीक है, वो कहते हैं कि मेरी आरज़ू थी कि जहां पर खुदा के लोग जहां वो ठहरते हैं, रुकते हैं, मैं उनकी खिदमत करूं। और कहते हैं एक बार कैंप था मरी में तो मुझे भी मौका मिला, मेरी वो आरज़ू पूरी हुई कि जहां पर खुदा के खादम ठहरे उनके वॉशरूम जो है मैं वो साफ करूं। और मैंने इस खिदमत का जो है चुनाव किया, मैंने वो खिदमत की। साधुओं की खिदमत को पूरे मुल्क के अंदर लोग जानते हैं, लेकिन वो एक ऐसी शख्सियत है जिनसे किसी को कोई इख्तिलाफ नहीं है। मर्द ईमान और मर्द दुआ शख्स वो था। उनकी खिदमत के बायस बहुत सारे लोग बचाए गए और बड़े बड़े लोग, बिशप सैमुअल असद साहब भी साधु हुसैन मसीह की खिदमत का एतराफ करते थे। तो इतनी सादगी और संजीदगी, लेकिन वो बड़े लोग थे। हम बड़ा बनना चाहते हैं, हमें नमूना अपनाना पड़ेगा कलीसिया बुजुर्गों का, और नमूना अपनाना पड़ेगा उस्ताद आजम यीशु मसीह का। इससे बड़ा हमारे लिए कोई नमूना नहीं है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, आइए उस पर गौर करते हैं। और आसमान पर जाने का खुदा ने जो है ले जाने का वादा, और यूहन्ना की इंजील के 14वें बाब में मैं और बाप एक हैं, इस पर गौर करते हैं। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील इसका 14वां बाब। हमने 3 साल के अंदर अपने जो है ये कोर्स को पूरा करना है। कोशिश करेंगे कि ये टाइम में पूरा हो जाए। यूहन्ना की इंजील 14वां बाब और इसकी पहली जो है 20 आयत। तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। तो यहां पर जो हमें तालीम मिलती है कलीसिया के आसमान पर उठाए जाने की, तुम्हारा दिल ना घबराए। दुनिया में रहते हुए कई बार मुख्तलिफ चीजों के बायस हम परेशान होते हैं और हम अपने आप को जो है वो कमजोर समझते हैं, मायूस हो जाते हैं। लेकिन ये हौसला अफजा अल्फाज हैं खुदा यीशु मसीह के, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। ये जो पर हमारे पास उर्दू में लफ्ज है, ग्रीक में इसके लिए एपी वर्ड है, और जिसका मतलब यह है कि खुदा जैसा ईमान रखते हो और मुझ जैसा ईमान रखो। कोई कहेगा कि खुदा तो अंधे का है, कादर मुतलक है, लेकिन यीशु मसीह ने तो इंसानी जिस्म इस दुनिया में लेकर जिंदगी गुजार कर बताया कि ऐसी जिंदगी गुजारी जा सकती है। यीशु मसीह बतौर इंसान हमारी तरह आजमाया गया। वो हमारी तरह मिट्टी का बदन रखता था, लेकिन यीशु मसीह गालिब आया, उसने अपने बदन को सिखाया, उसको काबू में रखा। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। तो इस हवाले के अंदर हमें पता चलता है मुर्दों का जी उठना उसके हवाले से भी है, और कलीसिया का आसमान पर जाना इस हवाले से भी है। और आसमान पर एक जो बड़ी ज़ियाफत सजेगी,
جہاں پر جو وفاداری کے ساتھ جیے ہیں ان کو انعامات دیے جائیں گے. تو کلیسیا کی حوصلہ افزائی. اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو. پریز دا لارڈ. تو خدا یسوع مسیح جو ہے اس کی آرزو ہے کہ جیسا اختیار اس کے پاس ہے وہ اختیار آپ کو بھی دے. جیسا جلال اس کے پاس ہے وہ جلال آپ کو بھی دے. اور جو مقام اس کے پاس ہے, جو تخت اس کے پاس ہے, اسے کوئی خطرہ نہیں ہے کسی انسان سے. تخت شیئر کرتے ہوئے اسے کوئی خطرہ نہیں ہے. اسے انسانوں نے بادشاہ نہیں بنایا, نہ یہ مقام انسانوں نے اسے دی ہے. اس نے صلیبی موت گوارا کی ہے, اس نے سرو کی ہے, اس نے خدمت کی ہے. اس لیے لکھا اسے وہ نام بخشا گیا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. مطلب یہ اسے وہ مقام بخشا گیا جو سب مقاموں سے اعلیٰ ہے. اور جہاں میں جاتا ہوں تم وہاں کی راہ جانتے ہو. تو میں نے اسے کہا خدا ہم نہیں جانتے کہ تو کہاں جاتا ہے, پھر راہ کس طرح جانے. یسوع نے اسے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں, کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا. تو یاد رکھیں یہ خدا یسوع مسیح کے الفاظ ہیں, بغیر یسوع مسیح کے نجات کا اور کوئی وے نہیں ہے. ہم کتنے بھی اچھے کام کریں دنیا میں ہمیں واہ ملے گی اور ہمیں ادھر مل جائے گا, لیکن خدا تک جانے کا ایک ہی راستہ ہے, وہ یسوع مسیح ہے. چونکہ اسی نے لہو بہا کر خدا تک پہنچنے یعنی عالم بالا تک جانے کا راستہ یسوع مسیح نے کھولا ہے. اگر تم نے مجھے جانا ہوتا تو میرے باپ کو بھی جانتے. یعنی اگر آپ نے مجھے پہچانا ہوتا, انڈرسٹینڈ کیا ہوتا, اب اسے جانتے ہو اور دیکھ لیا ہے. فلپس نے اس سے کہا خدا باپ کو ہمیں دکھا, یہی کافی ہے, یہی ہمیں کافی ہے. یسوع نے اسے کہا فلپس میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں, کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ ایکچولی جو کچھ خدا باپ کر سکتا ہے وہ ساری خوبیاں یسوع مسیح کے اندر ہیں. باپ مردوں کو جلاتا ہے, یسوع مسیح نے مردے زندہ کیے. باپ گناہ معاف کرتا ہے, یسوع مسیح نے گناہ معاف کیے. یعنی جو بیٹا جو ہے وہ باپ کی طرح ہوتا ہے, باپ کی مانند ہوتا ہے. یسوع مسیح خدا میں سے نکلا اور اس دنیا میں آیا ہے, اس لیے وہ باپ کی طرح ہے, باپ جیسا ازلی ہے, باپ جیسا اختیار رکھتا ہے. جسم اس نے اس لیے لیا تھا, کلمے نے, متکلم نے نہیں, یہوہ خدا نے نہیں. اس لیے جسم لیا کہ خدا محبت ہے اور وہ اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجے اور لوگ جانے کہ خدا ان سے پیار کرتا ہے, اور انسان کو بچانے کے لیے اس نے اپنے بیٹے کو قربان ہونے دیا. جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. تو کیوں کر کہتا ہے کہ ہمیں باپ کو دکھا؟ مطلب یہ نہیں ہے کہ میں باپ ہوں, مطلب اس کا یہ ہے کہ جس طرح سے میں ہوں میرا باپ بھی اسی طرح کا ہی ہے. کیا تو یقین نہیں کرتا کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے؟ تو کلمہ ہونے کی صورت میں باپ روح ہے, خدا روح ہے, اس کے اندر رہتا ہے, اور یسوع باپ میں ہے. یعنی بطور کلمہ اس کے اندر ہو کر زمین پر ہوتے ہوئے بھی وہ آسمان میں ہے. جیسے میری باتیں جو ہے اس ویڈیو کے اندر ریکارڈ ہو رہی ہیں, تو یہ میرے اندر ہو کر بھی اس ویڈیو کے اندر بھی ہیں. تو کلمہ ایسے ہو سکتا ہے. روشنی, ہم ایک بلب کی لائٹ کی مثال دے سکتے ہیں. وہ لائٹ جو ہے وہاں پر بھی ہے, بلب کے اندر ہوتے ہوئے وہ آگے یہ مجھ تک بھی ہے. یہ باتیں جو میں تم سے کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہتا, لیکن باپ مجھ میں رہ کر اپنے کام کرتا ہے. او ہاللیلویا. تو اکائی ہے باپ کی اور بیٹے کی. میرے یقین کرو کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں, نہیں تو میرے کاموں ہی کے سبب سے میرا یقین کرو. اتنا بڑا دعویٰ اور کسی نے نہیں کیا. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے یہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا, بلکہ ان سے بھی بڑے کام کرے گا. تو مطلب یہ نہیں کہ اس کی اپنی کوئی پہچان ہے, کوئی بڑی شخصیت آئے گی. جس طرح سے نیو اپوسٹولک چرچ ہے, نئی رسولی کلیسیا, تو ان کا جو ہیڈ ہے وہ کہتے ہیں کہ جو جوزف سمتھ ہے تو اپنے دور کا وہ بھی نبی ہے,
تو جو کام یسوع نے کر سکا تھا وہ اس نے کیے ہیں. بھائی اس نے کون سا عجیب کام کیا ہے؟ اس نے 5 شادیاں کی تھی. ہاں، یسوع نے یہ نہیں کیا. تو بات تو یہ ہے کہ یسوع کے سبب سے تو مجھ سے، ان سے، یعنی جو کام تم دیکھتے ہو وہ بھی کرے گا، جو بلکہ ان سے بھی بڑے کام کرے گا. یعنی جو تم دیکھتے ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو میں مجھ سے نہیں ہو سکے وہ کرے گا. جو سمت کرے گا ان سے بھی بڑے کام. جی، تو کس کے سبب سے؟ اس اختیار سے. اختیار رسولوں کو کس نے دیا تھا؟ یسوع مسیح نے اختیار دیا تھا. اپنا اختیار میں تمہیں دیتا ہوں، چاہو سانپ اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ. اختیار یسوع کا کار فرما ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کوئی بڑے کام کرتا ہے ان کاموں سے جو یسوع نے کیے تو وہ یسوع سے بڑا ہے. نہیں، نیور. کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں تو پھر پیچھے کلیسیا کی ذمہ داری ہے، چونکہ خدا کا کلمہ کلیسیا کے اندر رہے گا اور وہ خادموں کے اندر سے ہو کر کام کرتا ہے. لیکن جتنی زیادہ ہمارے اندر سپیس ہوتی ہے، جتنی حلیمی ہوتی ہے، جتنی ایکسیپٹنس ہوتی ہے، ہمارے اندر رہ کر، ہمارے ساتھ رہ کر وہ کام کرتا ہے. اور ایک خوبصورت کتاب روح القدس میرا شریک کار، میرا پارٹنر ڈاکٹر پال یونگے چونکہ لکھی ہوئی، وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. بابرکت کتاب ہے. اور جو کچھ تو میرے نام سے چاہو گے میں وہی کروں گا. جی، میرے نام سے چاہو گے. یسوع نے اپنا نام ہمیں دیا ہے. جیسے ابی جیل کے پاس ایک شخص کو داؤد نے بھیجا تھا اور اس نے کہا میں داؤد کے نام سے تیرے پاس آیا. یسوع نام پر بپتسمہ، اس کا بھی یہی مطلب ہے. جو یسوع نے بپتسمہ دینے کا اختیار دیا ہوا ہے باپ بیٹا روح القدس کے نام میں. یسوع نام سے مطلب یہ نام کا لفظ نہیں ہے. نام سے مراد شخصیت ہوتا ہے، تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے. اگر میرے نام سے مجھ سے کچھ چاہو گے تو میں وہی کروں گا. اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے. یوحنا کے خط میں بھی لکھا ہے، اور اس کے حکم سخت نہیں. خدا سے محبت رکھنے کا مطلب اس کے حکموں پر عمل کرنا ہے. اور میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی روح حق. تو روح حق روح القدس ہے. اس سے مراد کوئی اور نبی نہیں ہے، جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی. یعنی جس کے اندر دنیا ہے، یعنی آنکھوں کی خواہش، جسم کی خواہش اور زندگی کی شیخی، وہ اسے حاصل نہیں کر سکتا. اور یوحنا کے خط میں دنیا اور اس کے کام مٹتے جاتے ہیں. دنیا کی ڈیفینیشن کی گئی ہے، آنکھوں کی خواہش، جسم کی خواہش اور زندگی کی شیخی دنیا حاصل نہیں کر سکتی. اگر دنیا داری آپ کے اندر ہے تو آپ روح القدس کو حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے. تم اسے جانتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا، یعنی روح القدس آپ کے اندر ہوگا. میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا. جس طرح سے آسمان پر میرا خدا باپ ہے، وہی تمہارا بھی باپ ہے. میں تمہارے پاس آؤں گا. تھوڑی دیر باقی ہے کہ دنیا پھر مجھے نہ دیکھے گی، مگر تم مجھے دیکھتے رہو گے. بائی فیتھ تو مجھے دیکھتے رہو گے. بنیادی صورت یسوع مسیح کی کلمہ خدا ہے. کلام کو پورا ہوتے دیکھو گے. چونکہ میں جیتا ہوں تم بھی جیتے رہو گے. میرے پاس ابدی زندگی ہے اور آپ کو بھی میں ابدی زندگی دوں گا. اس روز تم جانو گے کہ میں باپ میں ہوں اور تم مجھ میں اور میں تم میں. جس کے پاس میرے حکم ہیں وہ ان پر عمل کرتا ہے. تو یہاں تک جو ہے ہم نے اس بات کو جو ہے وہ سیکھا ہے. اور پھر روح القدس کے نزول کا جو ہے وہ وعدہ آگے ہمیں ملتا ہے. تو روح القدس کے نزول کے بارے میں ہم اگلے لیکچر میں بات کریں گے. خدا آپ کے ساتھ.